Hello student, I am back with the new video lecture of BSc first year SEM 2 paper 2, that is structured programming with C. So in previous lecture 3 we have seen searching, linear search and binary search, and difference between linear search and binary search. In today's lecture we are going to see sorting and merging of two arrays. So first of all, let's see the content of this lecture. So content of these lectures are, we are going to see sorting. In sorting we are going to see bubble sort, selection sort and merging of two arrays. So first of all, let's see the what is sorting. सो सॉर्टिंग से हमें यही पता लगता है कि हम असेंडिंग, ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होता है, या तो असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर. अब असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी है कि आप न्यूमेरिकल नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हो या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को, अल्फ़ाबेट्स को आप असेंडिंग और डिसेंडिंग में कर रहे हो. तो ऑपरेशन ऑफ अरेंजिंग अनसॉर्टेड लिस्ट इनटू सम ऑर्डर से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आइदर ऑन न्यूमेरिकल और आइदर अल्फ़ाबेटिकल और अदर डेटा टाइप्स वैल्यू इज़ नोन एज सॉर्टिंग. मतलब आपको एक लिस्ट दी जाएगी और आपको उसे क्या करना होगा, सॉर्ट करना होगा बाय इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर और इन न्यूमेरिकल और इन अल्फ़ाबेटिकल भी हो सकते हैं, लेटर्स में भी हो सकता है और वो नंबर्स में भी हो सकता है. तो ये हम लोग बहुत बचपन में हमने स्कूल में बहुत देखा, इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर. तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर ये भी हमने देखा है, असेंडिंग, डिसेंडिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ये भी हमने देखा हुआ है. तो कोई अनसॉर्टेड लिस्ट, मतलब कि एक लिस्ट दी हुई है, आपको उसको असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में चेंज करना है, तो हम उसे कहते हैं सॉर्टिंग. So if one would like to find the meaning of a particular word in the dictionary which consists of thousands of pages and their words where words are not arranged in a particular order, it will require lot of time to locate word because but in case of sorted one requires very less time. हम डिक्शनरी में हम बहुत बार इंग्लिश की डिक्शनरी यूज़ करते हैं. तो डिक्शनरी जब हम यूज़ करते हैं तो हमें पर्टिकुलर वर्ड का हम फर्स्ट लेटर देखते हैं और उसके हिसाब से हम उसका ही पेज खोलते हैं, उस लेटर से शुरू होने वाले जितने भी वर्ड्स हैं हम वहाँ पे देखते हैं. अगर डिक्शनरी जो है वो अनसॉर्टेड ऑर्डर में होगी तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी उस वर्ड को ढूंढने के लिए, क्योंकि डिक्शनरी में बहुत सारे पेजेस होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पेजेस होते हैं. लेकिन अगर वही लिस्ट सॉर्टेड ऑर्डर में है तो आपका काम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और आपको ईजिली वो वर्ड का मीनिंग पता चल जाएगा. सो सॉर्टिंग किस लिए यूज़ होती है, टाइम कम लगने के लिए, ताकि आपको ईजिली जो भी आप फाइंड आउट करना चाहते हैं वो ईजिली आपको मिल जाए. फॉर एग्जाम्पल, टू सर्च अ पर्सन टेलीफोन नंबर यूजिंग नेम इन अ टेलीफोन डायरेक्टरी इज़ वेरी इजी बिकॉज नेम्स आर इन सॉर्टेड ऑर्डर. टेलीफोन डायरेक्टरी हमने ऑलरेडी देखी हुई है, पहले हम टेलीफोन डायरेक्टरी देखते थे, अब तो टेलीफोन डायरेक्टरी ज़्यादा करके आती नहीं है, बट लैंडलाइन जो फ़ोन होते हैं उसमें टेलीफोन डायरेक्टरी आती है. तो जो टेलीफोन डायरेक्टरी होती है उसमें हम देखते हैं कि लाइन से आपको नंबर्स दिए होते हैं बाय नेम वाइज, नेम के हिसाब से, जो नेम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से उसमें नेम होते हैं और उसमें ही उसका नंबर होता है. तो हम वहाँ से उस पर्सन का नाम फाइंड आउट कर सकते हैं. या फिर हम हमारी बुक में इंडेक्स देखते हैं और पीछे में हमारी बुक में कभी हर बुक में जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं उसमें पीछे में इंडेक्स दिया होता है, वो हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है. तो हमें कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर पहुंचना है तो हम वहाँ पे इंडेक्स में पहले देखते हैं कि वो कौन से पेज नंबर पर है और हम उस पर्टिकुलर पेज पर जाके उस टॉपिक को हम पढ़ लेते हैं या फिर हमें वो टॉपिक वहाँ पर मिल जाता है. तो या फिर टेलीफोन डायरेक्टरी या फिर आपका इंडेक्स, किसी भी बुक्स का बुक के पीछे में इंडेक्स होता है, वहाँ पर भी आपको वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही मिलेगा, या फिर डिक्शनरी. ये सब एग्जाम्पल है सॉर्टिंग के. सॉर्टिंग इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. सॉर्टिंग जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कई बार हमें लिस्ट जो है वो अनसॉर्टेड मिलती है और कई बार ऑपरेशन जो है वो हम बिना सॉर्टेड लिस्ट के कर नहीं सकते हैं. इसीलिए सॉर्टिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. आफ्टर दैट लेट्स सी टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग. सॉर्टिंग के कितने टाइप्स हैं. पहला है बबल सॉर्ट और एक्सचेंज सॉर्ट, सेकंड है सिलेक्शन सॉर्ट और तीसरा है मर्ज सॉर्ट. तो हम पहले देखेंगे बबल सॉर्ट, और बबल सॉर्ट का है या फिर एक्सचेंज सॉर्ट का है. तो हम देखते हैं पहले इसका कॉन्सेप्ट कि बबल सॉर्ट का कॉन्सेप्ट क्या है.
So bubble sort or exchange sort. In bubble sort, scanning of the list is performed from top to bottom, and whenever the pair of adjacent key is found to be out of order, then those elements are swapped or exchanged or interchanged. Bubble sort में क्या होता है, पूरी लिस्ट ऊपर से लेकर नीचे तक स्कैन की जाती है, लेकिन जैसे ही स्कैनिंग करते हैं और हमें दो जो लिस्ट में जो एलिमेंट्स हैं वो हमें आगे पीछे लगते हैं, तब हम क्या करते हैं, उनकी वैल्यूज़ जो है वो स्वैप कर देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं। पहले वाले की जगह पे जो वैल्यू उससे कम है, जैसे अगर हमें लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हम क्या करेंगे, छोटे से बड़ा करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स व्हाट, छोटे से बड़ा। तो पहला नंबर हम पहला चेक करेंगे, उसको दूसरे के साथ में चेक करेंगे। अगर दूसरा नंबर छोटा है तो क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर पहले पोजीशन पे आ जाएगा और पहला वाला जो नंबर था वो दूसरे पोजीशन पे आ जाएगा। सो यहाँ पर स्कैन होती है लिस्ट ऊपर से टॉप टू बॉटम, और जब भी वहाँ पर एडजेसेंस की जो है, जैसे मैंने बोला असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो अगर छोटा नंबर नीचे है तो वो उसकी जगह पे स्वैप होकर उसकी ऊपर वाले की जगह पे चला जाएगा, और ऊपर वाला नंबर नीचे जो छोटे वाले नंबर के जगह पर आ जाएगा। तो यहाँ पर स्वैपिंग होती है और एक्सचेंज होता है, इंटरचेंज हो जाते हैं नंबर आपस में। दो एलिमेंट जो हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। कब, अगर एलिमेंट छोटा है तो, पहले वाले एलिमेंट से दूसरा वाला एलिमेंट छोटा है तब, क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड इज़ टू कंपेयर एंड एक्सचेंज पेयर ऑफ एडजेसेंट आइटम अंटिल एलिमेंट्स आर नॉट सॉर्टेड। तो ये जो प्रिंसिपल है इस मेथड, ये जो मेथड है, इसमें हम बेसिकली करते क्या हैं, दो एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं और उनको आपस में स्वैप करते हैं या फिर एक्सचेंज करते हैं उनकी पर्टिकुलर प्लेस को। कब तक करेंगे ऐसा, जब तक कि हमें लिस्ट जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में ना मिल जाए। तो इफ़ देर आर n एलिमेंट्स देन इन जनरल n-1 पास विल बी रिक्वायर्स टू सॉर्ट द लिस्ट। अगर सपोज करो हमारे पास 10 एलिमेंट्स हैं एक लिस्ट में, 10 एलिमेंट्स हैं एरे के अंदर, तो हमें कितने कंपैरिजन करने होंगे, कितने स्वैपिंग होगी वहाँ पे, कितने एक्सचेंज होंगे, 9, n-1। तो हमारे पास 10 एलिमेंट्स हैं तो 10-1 इज इक्वल्स टू 9। तो हमें अगर 10 एलिमेंट्स अगर एरे में है तो हमें 9 एक्सचेंज वहाँ पर करने होंगे। आफ्टर सॉर्टिंग द वैल्यूज़ आर अरेंज्ड एज फॉलोज, a1 लेस दैन a2 लेस दैन a3 अप टू a ऑफ n फॉर इंक्रीजिंग ऑर्डर, और सेम इसी तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए भी होता है। तो अब इसको हम एग्जाम्पल के इसमें देखते हैं। सो बबल सॉर्ट में क्या होता है, इसको हम एक्सचेंज सॉर्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, स्वैपिंग हो जाती है, एक दो एलिमेंट्स आपस में अपनी जगह बदल लेते हैं। तो यहाँ पर इनिशियल एरे जो है वो हमारा है 5, 3, 8, 4, 6, ये हमारा इनिशियल एरे है। अब स्टेप 1 में क्या हो रहा है, पहले दो एलिमेंट्स जो है वो कंपेयर हो रहे हैं। पहले दो एलिमेंट्स में क्या है, 5 और 3 जो है ये 5 से छोटा है, इसलिए नेक्स्ट वाले स्टेप 2 में देखो 3 पहले आ गया और 5 बाद में आ गया। अब क्या करेगा वो, फिर से 5 और 8 को क्या करेगा, कंपेयर करेगा नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप 3 में। फिर उन दोनों को कंपेयर करने के बाद 5 अपनी जगह पे रहेगा। अब 8 और 4 का होगा। अब 4 स्टेप 4 में 4 आगे आ गया है और फिर 8 पीछे चला गया है, 8 4 की जगह पे चला गया और 4 8 की जगह पे। अब फिर से 8 और 6 फिर से आपस में कंपैरिजन हो रहा है, और वहाँ पर 6 जो है वो 8 से छोटा है, इसलिए वो वहाँ पर आ गया है। सो कंपेयर 5 and 3 एंड स्वैप देम एज दे आर इन द डिजायर्ड ऑर्डर। कंपेयर 5 and 8 एंड डोंट स्वैप बिकॉज 5 छोटा है 8 से। अगर वहाँ पर स्वैप होने के चांसेस है, अगर पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा है तो वहाँ पर स्वैप नहीं होगा, क्योंकि हम किस में कर रहे हैं, असेंडिंग में। अगर हम डिसेंडिंग में करते तब होता। सो यहाँ पर इस तरीके से कब तक होगा, जब तक कि जो हमारी लिस्ट है वो सॉर्ट नहीं हो जाती। तो स्टेप 5 में हमें देखो यहाँ पर सॉर्टेड ऑर्डर में लिस्ट मिल रही है। तो हमने देखा कि हमने ये भी देखा कि अगर हमारे एलिमेंट n लिस्ट एरे में n एलिमेंट्स हैं तो हमें कितने कंपैरिजन करने पड़ रहे हैं, n-1। तो यहाँ पर हमारे 5 एलिमेंट थे, इसलिए हमको यहाँ पर कितने कंपैरिजन करने पड़ रहे हैं, 4। आफ्टर दैट दिस इज़ द प्रोग्राम ऑफ बबल सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने यहाँ पर एक एरे लिया है, एरे 100 का, जिसकी साइज़ हमने 100 रखी है। एक वेरिएबल n लिया है, फिर c लिया है, फिर d लिया है, फिर स्वैप नाम का एक फंक्शन बनाया है।
तो एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, पहले हमें देखना है कि हमें एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स, क्योंकि हमने साइज़ कितनी रखी है 100, लेकिन हम 100 एलिमेंट्स नहीं डालेंगे वहाँ पर, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम उसके अंदर कितने एलिमेंट्स डालना चाहते हैं। एंटर परसेंट, फिर वो इंटीजर कितने आप डालना चाहते हो, फिर जितने एलिमेंट, जो एलिमेंट्स आप वैल्यूज़ इंसर्ट करना चाहते हो एरे में वो करना है। फिर उसके बाद फॉर c इज इक्वल्स टू 0, c लेस देन n एंड c प्लस प्लस। अब यहाँ पर ये जो c है, यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉर्टेड एरे जो है वो तैयार हो रहा है। तो फॉर c इज इक्वल्स टू 0, c लेस देन n माइनस 1, कंपेरिजन कितने हो रहे हैं n माइनस 1, कब तक हो रहे हैं c प्लस प्लस। आफ्टर दैट d इज इक्वल्स टू 0, d लेस देन n माइनस c माइनस 1 एंड d प्लस प्लस। अब यहाँ पर एरे ऑफ d और एरे ऑफ d प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर हमें कितने स्वैपिंग करनी पड़ रही है, एक ज़्यादा, तो स्वैप इज इक्वल्स टू एरे ऑफ d, एरे ऑफ d इज इक्वल्स टू एरे ऑफ d प्लस 1, एरे ऑफ d प्लस 1 इज इक्वल्स टू स्वैप। तो अब देखो यहाँ पर एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हमने डाले हैं 5, तो हमने यहाँ पर नंबर एंटर किए हैं 7, 4, 2, 19 एंड 5। आफ्टर दैट जब वो लिस्ट सॉर्ट हो जाएगी तो सॉर्ट एरे हमारे पास कैसा आ रहा है, 2, 4, 5, 7, 19, तो ये हमारा हो गया सॉर्टेड ऑर्डर। सॉर्टेड ऑर्डर में हमारा लिस्ट यहाँ पर हमको मिल रही है। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया और इसका आउटपुट जो है वो इस तरीके से हमको मिलेगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट सॉर्ट इज सिलेक्शन सॉर्ट। हमारा जो नंबर 2 सॉर्टिंग है वो कौन सी है, सिलेक्शन सॉर्ट। अब सिलेक्शन सॉर्ट जो है वो बबल सॉर्ट से अलग है। बबल सॉर्ट में क्या हो रहा है, ईच एंड एवरी एलिमेंट जो है वो आपस में कंपेयर हो रहे हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर दो एलिमेंट्स एडजेसेंट उसमें कम ज़्यादा है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो फिर वहाँ पर हमें किस ऑर्डर में उसको असेंडिंग में करना है, डिसेंडिंग, उसके हिसाब से वो स्वैप होगा। दो नंबर्स जो है वो आपस में एक्सचेंज करते हैं अपनी प्लेस। There are n elements in memory. The sorting work as follows. Firstly, find the smallest element in the list by comparing first element with all the remaining elements and swap the smallest element with that of the first element. अब देखो बबल सॉर्ट में क्या हो रहा था, ईच एंड एवरी एलिमेंट चेक हो रहा था। अब सिलेक्शन सॉर्ट में क्या हो रहा है, हम पहला एलिमेंट जो है उसको कंसिडर करेंगे और उस एलिमेंट को बाकी की पूरी लिस्ट के साथ कंपेयर करेंगे। अब अगर उससे छोटा कोई नंबर है तो उस नंबर को फर्स्ट पोजीशन पे ले आएंगे और जो फर्स्ट पोजीशन पे था वो उस पोजीशन पे चला जाएगा जहाँ से हमने फर्स्ट वाला एलिमेंट लेकर आया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है। फर्स्ट नंबर से हम पूरी लिस्ट को कंपेयर कर रहे हैं और अगर उससे कोई छोटा नंबर है तो हम उसको उसकी प्लेस के ऊपर फर्स्ट प्लेस पे लेकर आ रहे हैं। फिर इसी तरीके से फर्स्ट नंबर अपनी जगह पे आ गया, फिर अब हम सेकेंड नंबर को पूरी लिस्ट के साथ कंपेयर करेंगे, अगर उससे कोई छोटा नंबर है तो उसकी जगह पे एक्सचेंज होंगे। ऐसा कब तक होगा, जब तक कि लिस्ट जो है वो पूरी सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं आ जाती। सेकेंडली, फाइंड द सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द लिस्ट एंड पुट इट इन द सेकेंड पोजिशन एंड सो ऑन। तो ये ऐसे ही प्रोसेस चलते रहेगी जब तक कि लिस्ट जो है वो सॉर्ट नहीं हो जाती। द बेसिक आइडिया ऑफ दिस सॉर्टिंग इज़ टू फाइंड द मिनिमम एलिमेंट एंड देन स्वैप। तो इसको हम FMS भी बोलते हैं, सिलेक्शन सॉर्ट को हम FMS भी बोलते हैं, फाइंड द मिनिमम एलिमेंट एंड देन स्वैप। सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढो और उसको स्वैप करो विथ करेक्ट पोजिशन ऑफ आइटम। Advantage of selection sort over bubble sort is that it requires less swapping, at most n-1 swapping in worst case। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ कंपैरिजन कम करने पड़ रहे हैं क्योंकि हमें ईच एंड एवरी एलिमेंट को हर दो एलिमेंट को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। हम एक एलिमेंट से पूरे बाकी के सारे एलिमेंट्स जो है वो चेक करके जो उससे छोटा है उसको उसकी प्लेस पे ले आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें लेस टाइम लग रहा है, लेस कंपैरिजन हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं एंड वर्स्ट केस में n-1 कंपैरिजन हमें सिलेक्शन सॉर्ट में करना पड़ता है। आफ्टर दैट कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट। तो यहाँ पर हमारे पास एक एरे दिया हुआ है, द एरे बिफोर द सिलेक्शन सॉर्ट ऑपरेशन बिगिंस। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं 42, 16, 84, 12, 77, 26 एंड 53। तो ये हमारी लिस्ट है, एरे लिस्ट है। अब हम देखो यहाँ पे पहला जो नंबर है वो है 12। अब इस नंबर को हम पूरे इसके साथ कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर करने के बाद देखो पहले फर्स्ट 2 एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे तो 12 और 16 छोटा है, वो सॉर्टेड ऑर्डर में है। फिर 12 के बाद कितना है 42, फिर उसके बाद 77। तो यहाँ पर हमने देखा 12 हुआ, 12 के बाद 16 आ गया, 16 के बाद फिर 26 को कंपेयर किया हमने 84 के साथ में
और फिर उसकी जगह पे वो आ गया। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट को, फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट को पूरी रेस्ट ऑफ द लिस्ट के साथ में कंपेयर कर रहे हैं, और जो नंबर छोटा है उसको हम फर्स्ट पोजीशन पे लेकर आ रहे हैं। फिर इसी तरीके से सेकंड जो एलिमेंट है उसको रेस्ट ऑफ द लिस्ट से हम कंपेयर करेंगे, और फिर जो उससे छोटा नंबर होगा उसको हम उस सेकंड पोजीशन पे ले आएंगे। इसी तरीके से थर्ड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे, कब तक, जब तक कि ये लिस्ट सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं आ जाती। तो अब ये लास्ट में हमारी देख रहे हैं हम लोग 12, 16, 26, 42, 53, 77, 84। सो द सिलेक्शन सॉर्ट इज़ नाउ कंप्लीट। तो यहाँ पर वो कब तक कंपैरिजन करेंगे, जब तक कि वो सॉर्टेड लिस्ट में नहीं आ जाती है। अब पिछले वाले इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, बबल सॉर्ट में 5 एलिमेंट्स थे, तो हमें n-1 वहाँ पे 4 कंपैरिजन करने पड़ रहे थे। अब देखो यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, 7 एलिमेंट्स हैं, लेकिन हमारा आंसर कितने में आ गया है, 6 एलिमेंट्स के 6 में हमारा आ गया, मतलब हमें उतने कंपेरिजन्स करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। आफ्टर दैट एग्जाम्पल ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं हम सिलेक्शन सॉर्ट का। हमने यहाँ पर वेरिएबल्स लिए हैं आई, जे, काउंट, टेम्प, नंबर ऑफ 25, हाउ मेनी नंबर्स यू आर गोइंग टू एंटर, कितने नंबर्स आप एंटर कर रहे हो। तो यहाँ पर देखो 6 नंबर्स हमने एंटर किए हैं। फिर एंटर द एलिमेंट्स, फिर हम 6 नंबर्स एंटर किए हैं, 12, 89, 98, 0 एंड 18। आफ्टर दैट फॉर आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन काउंट। हम यहाँ पर जो काउंट वेरिएबल हमने यूज़ किया है वो किस लिए यूज़ किया है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाउंस चेकिंग भी हम यहाँ पर साथ साथ में करेंगे। फिर इसके बाद लॉजिक ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम, फॉर आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन काउंट एंड आई प्लस प्लस। पहला एलिमेंट जो है वो बाकी रेस्ट ऑफ द लिस्ट के साथ में कंपेयर होगा। इफ़ नंबर ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन नंबर ऑफ जे, 2 नंबर्स को हम पूरे लिस्ट में हम कंपेयर करेंगे, अगर वो उससे बड़ा है या फिर छोटा है तो हम उसको क्या करेंगे, फर्स्ट पोजीशन पे लेके आ जाएंगे। फिर नंबर इज इक्वल्स टू टेम्परेरी पोजीशन पे वो आ जाएगा। फिर सॉर्टेड एलिमेंट्स को हम प्रिंट करने के लिए हम फिर से यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ कर रहे हैं, और इस तरीके से हमारे पास सॉर्टेड एलिमेंट हमको मिल रहा है। देखो 0 अपनी पोजीशन पे आ गया, 12 अपनी पोजीशन पे आ गया, 18 अपनी पोजीशन पे है, 89 और 98। तो ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट। आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक इज मर्ज सॉर्ट। सपोज एन एरे ए एंड बी आर द सॉर्टेड लिस्ट विथ m and n एलिमेंट्स। हमारे पास 2 एरेज है, 2 एरे लिस्ट है, एक ए और दूसरी बी। ए के अंदर m एलिमेंट्स हैं और बी के अंदर n एलिमेंट्स हैं। Then operation that combines the element of array A and B into a single sorted array list C with m plus n element is called merging. Is the process of combining the elements of n array to form a new array. अब देखो यहाँ पर हम लोग करते हैं एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। एडिशन ऑफ 2 नंबर्स में क्या करते हैं हम, a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी हम यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास एरे a है प्लस एरे b है इक्वल्स टू एरे c। अब ए के अंदर अगर सपोज करो 4 एलिमेंट्स हैं और बी के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, तो सी के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 8 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो इसी को हम कहते हैं मर्जिंग, मतलब 2 एरेज को मिलाकर एक एरे बनाना। जितने, अब सपोज करो कि एरे 1 में सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स हैं और एरे 2 में जो है वो 4 एलिमेंट्स हैं, तो 3 + 4 कितने हो जाएंगे, सी जो हमारी फाइनल जो एरे लिस्ट होगी उसके अंदर 7 एलिमेंट्स होंगे। तो व्हेन इज मर्ज 2 एरे इट इज़ कॉल्ड एज ए 2-वे मर्ज। जब 2 एरे को मिलाकर हम एक एरे बनाते हैं तो हम उसे बोलते हैं 2-वे मर्ज। सो लेट्स सी द कॉन्सेप्ट ऑफ मर्ज सॉर्ट। तो मर्जिंग 2 सॉर्टेड एरेज, मतलब यहाँ पर जो लिस्ट है, एरेज की जो लिस्ट है वो पहले से ही सॉर्टेड ऑर्डर में है। सो टू मर्ज 2 सॉर्टेड एरे इनटू अ थर्ड सॉर्टेड एरे, रिपीटली कंपेयर द 2 लिस्ट एलिमेंट्स एंड कॉपी द स्मॉलर ऑफ द 2। उनमें से जो छोटा है, अब पहला एलिमेंट जो है वो हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे किसके साथ, दूसरे लिस्ट के साथ। अगर छोटा है तो वो पहले आ जाएगा और दूसरा उसके बाद में आ जाएगा। फिर 9 और 10 को करेंगे, फिर 9 पहले आया और 10 उसके बाद में आया। फिर 14 और 12 को करेंगे और 14 और 12 को करने के बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, सो 14 और 12 को यहाँ पे करने के बाद क्या हो रहा है, 14 पहले आ रहा है और 18 बाद में आ रहा है। फिर इसके बाद 18 और 20 को करेंगे,
18 पहले और 20 बाद में। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मर्ज सॉर्ट। तो यहाँ पर मर्ज सॉर्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दो सॉर्टेड लिस्ट जो है उसको मिलाकर हम तीसरी लिस्ट बना रहे हैं जो कि फिर से वो सॉर्टेड ऑर्डर में होगी। यहाँ पे प्रोग्राम है मर्ज सॉर्ट का, प्रोग्राम टू मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है ये। हमने ए साइज़ रखा है, बी साइज़ रखा है और एम साइज़ रखा है। अब यहाँ पर देखो ए साइज़, बी साइज़, एम साइज़ ये जो है वेरिएबल के नाम है। आई जो है ये हम आई और जे जो है ये हम फॉर लूप के लिए यूज़ कर रहे हैं। इंट ए ऑफ 10, दो लिस्ट हम यहाँ पर चूज़ कर रहे हैं, ए ऑफ 10, बी ऑफ 10 एंड मर्ज जो है उसके अंदर कितने होने चाहिए 20, क्योंकि दोनों का प्लस एम प्लस एन होना चाहिए लिस्ट सी में। तो प्लीज़ एंटर द फर्स्ट एरे साइज एंड स्कैन, उसको कितने लिस्ट करना है, फिर उसके बाद सेकेंड एरे में कितने करने हैं वो हम देखेंगे। फिर उसके बाद उसको प्रिंट करेंगे दोनों को। फिर उसके बाद क्या होगा, प्लीज़ एंटर द सेकेंड एरे एलिमेंट्स, वो करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, क्या करेंगे, उसको प्रिंट करेंगे। फिर उसके बाद देखो एम साइज इज इक्वल्स टू ए साइज प्लस बी साइज, मतलब सी जो सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। फॉर आई इज इक्वल्स टू 0, आई जे इज इक्वल्स टू ए साइज, जे लेस देन एम साइज, डबल एम्परसेंट आई लेस देन बी साइज, आई प्लस प्लस एंड आई प्लस प्लस। यहाँ पर मर्ज जो है वो मर्ज जे इज इक्वल्स टू बी ऑफ आई। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मर्जिंग। अब ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये आपको बुक में या फिर नेट के ऊपर सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऐसे यहाँ पर प्रोग्राम समझ में नहीं आएगा। तो आप इसको जब तक करके नहीं देखोगे या फिर आप इसे एक बार एग्जाम्पल इसका देखोगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा इस तरीके से। तो अभी क्योंकि मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल नहीं बता सकती हूँ, प्रैक्टिकल अगर कॉलेज शुरू रहता तो वहाँ पर हम प्रैक्टिकल्स करते थे इसका, लेकिन अभी आप इसको ओवरव्यू, इसका कॉन्सेप्ट देखो कि कॉन्सेप्ट में क्या होता है बेसिकली। प्रोग्राम तो अभी करना नहीं है हमें, तो आप इसका बेसिकली सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखो। फिर इसके बाद इसका आउटपुट देखते हैं हम। तो एंटर एरे 1 साइज़, पहले एरे का साइज़ हमने 4 डाला है। एंटर एरे 1 एलिमेंट 2 3 4, हमने पहले एलिमेंट के अंदर 1 2 3 4 डाला। एंटर एरे ऑफ 2 साइज़, जो सेकेंड एरे है उसके अंदर हमने 4 एलिमेंट्स डाले, 5 6 7 8। एंड न्यू एरे जो है आफ्टर मर्जिंग वो हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों को प्लस करके हमने तीसरा एरे डिज़ाइन किया, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट। सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक एरे जो लिस्ट आपको मिली है उसको या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप उसको सॉर्ट करो, उसको हम कहते हैं सॉर्टिंग। अब सॉर्टिंग के टाइप्स हमने इसमें देखे, बबल और एक्सचेंज सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और मर्जिंग ऑफ टू सॉर्टेड एरेज। अब सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट के अंदर क्या होता है कि पूरे एलिमेंट्स टॉप टू बॉटम सारे एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, कंपेयर होते हैं। और कंपेयर होने के बाद क्या होता है, अगर दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट से छोटा है तो वो स्वैप होकर उसकी जगह पे चला जाएगा, इसलिए इसको एक्सचेंज सॉर्ट भी कहते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है, एक एलिमेंट पूरे रेस्ट ऑफ द एलिमेंट से पूरे रेस्ट ऑफ द एलिमेंट से कंपेयर होता है। अगर उससे कोई एडजस्टेंट मिलता है तो हम वहाँ पर उसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो यहाँ पर बबल सॉर्ट जो है उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कंपेरिजन लगते हैं और सिलेक्शन सॉर्ट में कम लगते हैं। और मर्जिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर दो अलग अलग एरे लिस्ट हैं हमारे पास, एरे ए और एरे बी। अब इन दोनों एरे को मिलाकर हमको क्या बनाना है, एरे थर्ड बनाना है जो एरे सी होगा, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू सी। तो दोनों के एलिमेंट्स को प्लस करके हमें एक एरे और डिज़ाइन करना है जो कि होगा सी, जिसके अंदर दोनों के ही एलिमेंट्स बट इन सॉर्टेड ऑर्डर। सो अब हमारा जो फर्स्ट यूनिट है इसमें से हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गए हैं। अब इसमें से नेक्स्ट जो होगा लेक्चर उसमें हम देखेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, जिसमें हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। इसके बाद एक नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हम स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शंस देखेंगे। तो 2 लेक्चर्स होंगे तो हमारा फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। थैंक यू।